हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया है और 10th क्लास में भी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 9th क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े थे और उनका मतलब क्या था, उसको रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि 10th क्लास में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले हम 9th क्लास को थोड़ा रिवाइज करते हैं, जिससे अपना जो रिवाइज है वो भी हो जाएगा और साथ में आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। हमने 9th क्लास में समझा था कि इस वर्टिकल लाइन को हम एक्स अक्ष कहते हैं, वर्टिकल लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं और इस हॉरिजेंटल लाइन को वाई अक्ष कहते हैं। इसके साथ हमने 9th क्लास में समझा था कि जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इसके साथ ही हमने समझा था कि जब हम किसी कार्तीय तल में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ उस कार्तीय तल को 4 चतुर्थांश में डिवाइड करता है, जिसमें से इस चतुर्थांश को पहला चतुर्थांश कहते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश कहते हैं, इसको तीसरा चतुर्थांश कहते हैं और इसको बेटा चौथा चतुर्थांश कहते हैं। ये सब बातें आपको याद होंगी क्योंकि आपने 9th क्लास में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई की है और उससे बेहतर तरीके से पढ़ाई आपको 10th क्लास में भी करनी है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बहुत बढ़िया मिले और आप आगे के लिए मोटिवेट हों। इसके साथ ही हमने देखा था कि अगर ग्राफ में कहीं पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक को कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास यहाँ पे एक बिंदु ए है, यहाँ पे एक बिंदु ए है और हमें इसके निर्देशांक लिखने हैं। तो निर्देशांक लिखने के लिए हमें एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक की जरूरत पड़ती थी। किसकी जरूरत पड़ती थी बेटा? हमें एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं और जिसे हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भुज कहते हैं। इसके बाद जो हमें जरूरत थी वो वाई निर्देशांक की है, वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक को कोटि के नाम से भी जानते थे, कोटि के नाम से भी जानते थे। भुज और कोटि मिलके किसी एक बिंदु के निर्देशांक को दर्शाते हैं। तो पहले हम भुज का मान लिखते हैं, भुज का मतलब एक्स निर्देशांक, और इसके बाद हम कोटि को लिखते हैं मतलब वाई निर्देशांक। तो इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक को आसानी से लिख सकते हैं। अब 10th क्लास में जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समझना है और जो अपना पहला टॉपिक है वो है बेटा दूरी सूत्र। वो क्या है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है और कैसे हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि दूरी सूत्र का मतलब है कि ग्राफ में कहीं भी दो बिंदु स्थित हों, उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो ग्राफ में आपके पास एक बिंदु ए है और किसी चतुर्थांश में एक बिंदु बी है, तब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की जो दूरी है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी जो है वो हम दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। और दूरी सूत्र क्या होता है बेटा? दूरी सूत्र हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम x1 माइनस x2 का
होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का उपयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट समझना है कि हम x1 y1 को कैसे पहचानेंगे और x2 y2 को कैसे पहचानेंगे। तो इसके पहचानने का एक बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बहुत ही बेहतर तरीका है। उस तरीके का यूज करके आप x1 y1 x2 y2 के निर्देशांकों को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मान लो बेटा, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास ए है जिसके निर्देशांक हम यहाँ पे ले लेंगे कि -5 और -3 है। और एक बिंदु हमारे पास बी है जिसके निर्देशांक 6 और 4 हैं, जिसके निर्देशांक 6 और 4 हैं। तब हमने ग्राफ के लिए या डायग्राम के लिए एक बिंदु ए बनाया जिसके निर्देशांक -5 और -3 है, और एक बिंदु बी जिसके निर्देशांक 6 और 4 हैं। अब हमें दूरी सूत्र से बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी जो है वो ज्ञात करनी है बेटा। तो दूरी सूत्र से हम कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी सूत्र क्या है बेटा? दूरी सूत्र है AB बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पहचानना है कि x1 का मान कितना रखेंगे, x2 का मान कितना रखेंगे, y2 और y1 का मान कितना रखेंगे। तो बेटा इसको कैसे पहचानेंगे, ध्यान से समझिए। आपके पास पहले पॉइंट ए लिखा है, तो जो पॉइंट पहले लिखा होगा उसके निर्देशांक को x1 और y1 नाम देंगे, और जो पॉइंट बाद में लिखा होगा उसके निर्देशांक को x2 और y2 आपको नाम देना है। ऐसा करने से आप x1, x2, y1 और y2 की वैल्यू को आसानी से पहचान जाएंगे। तो यहाँ पे अब बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि x2 का मतलब है 6, तो हमने 6 लिख दिया बेटा, माइनस x1 का मतलब -5 है, और बेटा फॉर्मूले में भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना रखेंगे बेटा, 4, और माइनस फॉर्मूले का, और y1 का मान -3 है तो माइनस माइनस मिलके +3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पे 6 और 5 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हम जानते हैं 121 होता है, और 7 का स्क्वायर 49। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलके आ जाएगा 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, और 1। इसको आप बाहर निकालना चाहें तो आप बाहर निकाल सकते हैं, और नहीं निकालना चाहते हैं तो नहीं निकाल सकते हैं। केवल आपको मात्रक लिखना है, और मात्रक लिखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप मात्रक नहीं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कट सकते हैं, इसलिए आप मात्रक जरूर लिखें।